नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 गणित कार्य पुस्तिका अध्याय 1, 2 और 3। अध्याय का नाम है संख्याएं, नंबर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। गतिविधि 1। यहाँ कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ दी गई हैं, उन पर नंबर डले हुए हैं। ऊपर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को नीचे दिए बॉक्सों में अलग अलग करने के लिए उनकी आकृति संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 4 बॉक्स दिए गए हैं, उनकी आकृति के हिसाब से उन्हें लिखना है। बॉक्स नंबर 1, इसमें 1 आकृति, तीसरी आकृति, छठी और 12वीं आकृति, ये सारे त्रिभुज हैं, तो इसे हम बॉक्स में 1 में लिखेंगे। बॉक्स 2, 5, 8 और 9, ये चतुर्भुज हैं और बॉक्स 2 में आएंगे। 4, 10, 15, 16, ये पंचभुज हैं, ये बॉक्स नंबर 3 में आएंगे। 2, 7, 11, 14, ये वृत्त हैं और ये बॉक्स नंबर 4 में आएंगे। आप इनको कितने तरीके से छांट सकते हैं, अपने साथियों से बातचीत कीजिए। गतिविधि 2। 2 की सभी गुणज संख्याएं सम होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनमें इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वे सम होती हैं। आप क्या सोचते हैं कि दोनों में से कौन सही है और क्यों? तो इसमें हम लिखेंगे दोनों ही सही हैं, क्योंकि 2 की गुणज संख्याओं के इकाई के स्थान पर हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 ही आते हैं। नीचे संख्याओं का एक समूह दिया गया है ए बराबर में, उसमें यहाँ 4 से लेकर 76 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। इनमें से सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स छांटकर यहाँ समूह बनाइए। तो इसमें आएंगे 4, 54, 52, 2, 130, 80, 78, 100, 64 और 76। समूह ए की बची हुई संख्याओं में क्या खास बात है? इसमें लिखेंगे हम वो सभी विषम संख्याएं हैं, 2 से भाग नहीं होती हैं। अब यहाँ जो ये राउंड में लिखा हुआ है, मैं हूँ एक ऐसी संख्या जिसमें मेरे और एक के सिवाय और किसी संख्या का भाग न आता हो, तो बताओ मैं कौन? तो इसमें हम लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। बची हुई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम लिखेंगे 1, 3, 13, 25, 31, 33, 43, 51, 65, 67, 69, 83 और 131। समूह ए में से अभाज्य संख्याओं को छांटकर एक नया समूह बनाइए। 2, 3, 13, 31, 43, 67, 83, 131। प्रश्न 1। नीचे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, इन संख्याओं को अलग अलग कॉलम में लिखिए। तो यहाँ देखिए 12 से लेकर 729 तक संख्याएं हैं। तो पहले कॉलम क में सम संख्याएं आएंगी। तो इसमें 2, पहले 0, 2, 12, 36, 66, 3130 और 2164। कॉलम ख में विषम संख्याएं आएंगी। तो ये 17, 113, 441, 89, 37, 41, 75, 73 और 729। कॉलम ग अभाज्य संख्याएं, इसमें आएंगी 17, 2, 113, 89, 37 और 73। कॉलम घ भाज्य संख्याएं,
12, 441, 36, 66, 3130, 4175, 2169 और 729। समूह गतिविधि 3। आवश्यक सामग्री। प्रत्येक समूह के लिए 1 से 50 तक की संख्याएं लिखें हुए कार्ड, प्रत्येक समूह के लिए एक डिब्बा। निर्देश: इन कार्डों को एक खाली बड़े डिब्बे में डालिए। इस डिब्बे को समूह के बीच में रखिए। डिब्बे में से अंक एक कार्ड लिखा कार्ड निकाल लीजिए। अब अंक 2 में डिब्बे में छोड़ते हुए 2 के सारे गुणज निकाल दीजिए, जैसे 4, 6। फिर अंक 3 को डिब्बे में छोड़ते हुए 3 के सारे गुणज निकाल दीजिए। ऐसा करते हुए 50 तक पहुँचिए। पहला, अंत में डिब्बे में बची हुई संख्याएं समूह रूप में लिखिए। तो मैंने उन संख्याओं को यहाँ पर लिख दिया है। नंबर 2, इन संख्याओं में क्या खास बात है? इसमें हम लिखेंगे, ये सभी संख्याएं स्वयं और एक से ही पूरी भाग होती हैं। नंबर 3, क्या इन संख्याओं को ढूंढने के लिए यह प्रक्रिया 50 तक दोहराई जरूरी है? अगर नहीं तो किस संख्या तक दोहराना चाहिए? तो इसमें हम लिखेंगे 50 तक जरूरी नहीं, लेकिन 47 तक दोहराना पड़ेगा। 48, 49, 50 पहले बाहर हो गए हैं। नंबर 4, बची हुई संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं इन्हें अभाज्य संख्या क्यों कहा जाता है? तो इसमें हम लिखेंगे, वे संख्याएं जो सिर्फ खुद व एक से भागों, सिर्फ 2 गुणनखंड हों। नंबर 5, इसी प्रक्रिया को 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए दोहराइए। क्या इसे 100 तक दोहराने की ज़रूरत है? अगर नहीं तो कब इसे बंद कर सकते हैं? इसका उत्तर है 97 तक दोहराना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये पूरी सारणी बनी हुई है, तो इसे हमें 97 तक दोहराना पड़ेगा। गतिविधि 4। चित्र में देखिए 8 को अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए 7 जमा 1 8, 9 में से 1 गए 8, 4 दूनी 8, 4 जमा 8, तो इस तरह से आगे है। हम इसको पूरा ही इसी तरह से उतारेंगे। और पहला है, 8 को लिखने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर लिखा है 12 - 4 8 आएगा, 50 - 42 8 आएगा, 8 जमा 0 8 आएगा। इसी तरह से और भी मैंने हल किए हुए हैं, आप इसी तरह से हल करके देख सकते हैं। नंबर 2, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो यहाँ हम 1 से लेकर 20 तक गिनती लिख देंगे। उनमें से एक अभाज्य एवं एक भाज्य संख्या को इसी प्रकार अलग अलग तरीके से लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 पहले वाले में, और दूसरे वाले में लिया है 7। तो इन दोनों को देखिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने ये गोल राउंड में लिखा है दोनों तरफ। गतिविधि 5। एक बॉक्स है, इसमें 1000 मोती हैं। एक माला है, इसमें 100 मोती हैं। और एक लड़ी है, इसमें 10 मोती हैं। यहाँ एक लड़ी में 10 मोती, एक माला में 100 मोती व एक बॉक्स में 1000 मोती हैं। उपर्युक्त चित्र के आधार पर बताइए कि 4 बॉक्स में कितने होंगे? तो 4 गुना 1000 कर देंगे। 8 माला में कुल कितने? तो 8 गुना 100 कर देंगे। और 15 लड़ी में कुल कितने मोती? तो 15 गुना 10 कर देंगे। अपने दोस्त से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछिए। तो यदि हमारे पास 115 मोती हों तो एक माला व एक लड़ी बनेगी, वह 15 मोती बचेंगे। नंबर 4, नीचे दी गई तालिका में मोतियों से कितने बॉक्स भरेंगे? कितनी माला एवं लड़ियाँ बनेंगी एवं कितने मोती बचेंगे? तो यहाँ पर देखिए मोतियों की कुल संख्या दी गई है, बॉक्स, माला, लड़ी और बचे। तो पहले 115 थे, तो उसमें बॉक्स एक भी नहीं बनेगा, माला 1, लड़ी 1 और मोती बचेंगे 5। इसी तरह से 4589, 4 बॉक्स, 5 माला, 8 लड़ी और 9 मोती बचेंगे। तो ये सारणी पूरी इसी तरह से हल करनी है। आगे है नंबर 5, मोतियों की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स, माला, लड़ी, बचे हुए मोती और मोतियों की संख्या। तो यहाँ देखिए 5 बॉक्स, 2 माला, 7 लड़ी और बचे मोती 6। जब हम इनको टोटल करेंगे तो 5276 मोती आएंगे। तो इसी तरह से पूरी सारणी करनी है। 2, निम्न संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। 6518 किसका होगा?
6 गुना 1000 जमा 5 गुना 100 जमा 1 गुना 10 जमा 8। तो इसी तरह 7785, तो 7 गुना 1000 जमा 7 गुना 100 जमा 8 गुना 10 जमा 5। इसी तरह से और दो संख्याएं हैं, उनको भी हम हल कर लेंगे। अब है गतिविधि 6, 3, 4 और 5। 0 से 9 तक कोई भी 3 अंक लीजिए और उनके कार्ड बनाइए। इन कार्डों को किसी भी एक क्रम में जमाइए। प्राप्त संख्या को पढ़िए और अपनी नोटबुक में लिखिए। पुनः नए क्रम में जमाइए एवं उसे भी लिखिए। इस प्रकार अलग अलग क्रम में जमाते हुए नई संख्या लिखिए। तो यहाँ पर जैसे 345, 354, 543, 534, 435, 453। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी 543। यह सबसे बड़ी क्यों है? अपने साथियों से चर्चा कीजिए। सभी संख्याओं में इसी संख्या का सैकड़े का अंक सबसे बड़ा है और दहाई का अंक भी सबसे बड़ा है। सबसे छोटी संख्या छांटिए एवं बताइए कि ये छोटी क्यों है। 345, इसका सैकड़े का अंक सबसे छोटा है। इसी प्रकार की गतिविधि 4 अंकों को लेकर कीजिए। इन सब में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को छांटिए। तो यहाँ पर मैंने इन संख्याओं को लिया है 2, 3, 4, 5। तो इसमें सबसे बड़ी ढूंढनी है और सबसे छोटी। तो मैंने यहाँ कर दिए हैं। अब है गतिविधि 6.1। अंकिता के पास 6 मोती हैं। वह इन्हें पंक्तियों में रखना चाहती है और मोतियों की कुल संख्या भी ज्ञात करती जाती है। जरा सोचिए वह इन्हें कैसे रख सकती है, व्यवस्थित कैसे कर सकती है। स्थिति 1, प्रत्येक पंक्ति में मोती 1, पंक्तियों की संख्या 6, तो मोतियों की संख्या हो गई 1 गुना 6। इस तरह स्थिति 2 में है, ऐसी तरह स्थिति 3 और स्थिति 4 इसी तरह से हल होंगी। इस प्रकार 6 के विभाजक 1, 2, 3, 6। आप भी इसी प्रकार 8 मोती लेकर 8 के विभाजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे 1, 2, 4, 8। आगे है कोशिश कीजिए। मोहन ने सरला को कुछ सोचते हुए देखा तो बोल पड़ा कि क्यों उलझी हुई हो सरला, मेरे पास 15 फल हैं। मैं इन सभी फलों को बांटकर ख़त्म कर देना चाहती हूँ। कैसे बांटूं? मोहन, मुझे सारे दे दो। तभी गोविंद व कृष्ण ने उनकी बात सुन ली, उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने कहा, सारे इसे मत देना, हम भी लेंगे। सरला, अच्छा आओ, मैं तुम तीनों में बराबर बराबर बांट देती हूँ। बताइए प्रत्येक को कितने कितने फल मिलेंगे। तो इसका उत्तर है 5 फल। यदि 5 व्यक्तियों में बांटने हों तो प्रत्येक को कितने फल मिलेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे 3 फल। अर्थात 15 ऐसी संख्या है जिसमें 1, 3, 5, 15 का भाग पूरा पूरा हो जाता है। अतः 1, 3, 5, 15 संख्या 15 की विभाजक संख्याएं हैं। इसी तरह 24 की भाजक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। आगे है 60, 117, 180, 145 में से 6 किस किस की भाजक संख्या है? तो इसमें हम लिखेंगे 60 और 180। प्रश्न 3, भाजक संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर ये सारणी दी गई है, आप इनमें से देखकर उन्हें कर सकते हैं। आगे है, आइए खेल खेलें। 480 से शुरुआत कीजिए और उसके दाएं बाएं या ऊपर नीचे में से जो संख्या 5, 6 या 8 की गुणज हो उसी पर जाएं। जैसे पहला कदम 636 पर होगा क्योंकि ये 6 का गुणज है। ऐसा करते करते 960 तक पहुंचिए और बाहर निकलिए। यहाँ पर देखिए ये सारणी दी गई है। 480 से शुरुआत होगी और फिर 636 पे जाएंगे, 2030 पे जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये देखिए पूरी सारणी बनाई हुई है, इस तरह से जाएंगे। तो आप भी इसी तरह से इसे कर सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है, इस भूल भुलैया में हम आगे बढ़ने के लिए क्या कोई और नियम लगा सकते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे, हम विकर्ण के साथ अर्थात भी आ सकते हैं, मतलब टेढ़े दूसरे रास्ते से भी आ सकते हैं। अब है 4, 3, 9 की भाजकता के नियम पर ऐसी ही भूल भुलैया बनाइए और अपने साथियों से चर्चा कीजिए। तो इसी तरह से हम 4, 3, 9 की सारणी भी बना लेंगे। नहीं बनी हुई है, शुरुआत हुई है 112 से, फिर 1200, 129, 990 से जाती हुई 960 पर ये ख़त्म हुई है। इसी तरह से आप भी सारणी बना सकते हैं। प्रश्न 4 है, निम्न सवालों को हल कीजिए और सत्य असत्य पर सही का निशान लगाएं। पहले का,
108 जमा 45 बराबर 45 जमा 118, ये है असत्य। दूसरा है असत्य, तीसरा असत्य, चौथा है सत्य, पांचवा असत्य, छठा सत्य, सातवां, आठवां, नौवां ये सत्य हैं, 10वां 11वां ये असत्य हैं और 12वां सत्य है। 13वां है उस असत्य, 14वां है असत्य। प्रश्न 5 है, सवाल हल किए बिना बिना रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, पहले में आएगा 68, दूसरे में 42, तीसरे में 0, चौथे में 8, पाँचवें में 0 0, छठे में 1 और 5, सातवें में 15 और 40, आठवें में आएगा 12, नौवें में आएगा 9 और 9, 10वें में आएगा 15, 8 गुना 15 और 8 गुना 5, और 11वें में आएगा 8 और 16। प्रश्न 6, क्रम विनिमय गुण धर्म में जांच करके देखिए और निष्कर्ष निकालिए। तो 8 जमा 16 बराबर आएगा 34। इसी तरह 25 माइनस 15 बराबर आएगा 10। 12 जमा 18 बराबर आएगा 30। चाहे हम इसे 15 जमा करें तो भी इतना आएगा, और जमा करने पर, लेकिन घटा करने पर नहीं आएगा। तो जैसे 18 जमा 16 और 16 जमा 18 दोनों का आंसर एक ही आएगा। इसी तरह से हमें और भी हल करने हैं। अब है निष्कर्ष 1, दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर अंतर समान आता है, यही गुणा पर लागू होता है। आगे है निष्कर्ष 2, दो संख्याओं की घटा का उत्तर क्रम बदलने पर बदल जाता है, अर्थात क्रम बदलकर घटा करने पर उत्तर अलग आता है। अच्छा, तो मुझे इस क्रम में इन प्रश्नों को हल करना है। तो बोडोमास, इसमें हम लिखेंगे बोडमास इस तरह से। प्रश्न 7, मिलान कीजिए कॉलम ए और कॉलम ब। पहले का 48 जमा 6 भाग 3 बराबर 7। तो इनका देखिए मिलान मैंने ये किया हुआ है। लेफ्ट साइड का 1 का आंसर है, इसमें हम लिखेंगे ये 50। इसी तरह से सेकंड 7 जमा 3 गुना 4, इसका आंसर है यहाँ पर 19। तो इस तरह से हम मिलान करेंगे, तो आप भी इसी तरह से मिलान करके इसे हल कर सकते हैं। आगे है, क्या तुम इसमें लगे कोष्ठक के क्रम को ठीक कर प्रश्न हल कर सकती हो। तो ये देखिए, ये रकम मैंने यहाँ से उठाकर इधर राइट साइड रखी है। सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट को हटाएंगे, छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर उससे बड़ी वाली को, और फिर सबसे बड़ी वाली को, और लास्ट में 17 भाग 17/3। तो 17 गुना का निशान होगा, तो 17/3 पलट जाएगा, 3/17 आ जाएगा, 17 17 से कट जाएगा और आंसर होगा 3। प्रश्न 8, निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए एवं उनके हल नीचे दी गई वर्ग पहेली में भरिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वर्ग पहेली में इनको भर दिया है। आप भी इसी तरह से पहेली में इनको भर सकते हैं देखकर अपनी कॉपी में। आगे देखिए, एक और वर्ग पहेली दी गई है, इसे भी हम इस तरह से हल कर लेंगे। प्रश्न 9 है, दी गई पहेली 1 से 9 तक संख्याएं इस प्रकार भरनी है कि दी गई संक्रियाएं करने पर पहेली की आखिरी पंक्ति व कॉलम में दिया हल आ जाए, परंतु कोई भी संख्या दोबारा नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारणी को हल कर दिया है। आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह से हल करके देख सकते हैं। प्रश्न 10, पूर्ण संख्याओं के बारे में कुछ बातें नीचे लिखी हैं, वे किस गुण के आधार पर सही हैं। पहला है 5 जमा 7 बराबर 7 जमा 5। तो ये है योग क्रम विनिमय। दूसरा है 1001 जमा 733, एक पूर्ण संख्या है, यह है संवृत गुण। तीसरा है 3 जमा 5 ब्रैकेट बंद जमा 7 बराबर 5 जमा 3 ब्रैकेट बंद जमा 7, ये है साहचर्य गुणधर्म। चौथा है 8 जमा 5 ब्रैकेट बंद जमा 2 बराबर 8 जमा ब्रैकेट शुरू 5 जमा 2 ब्रैकेट बंद, ये भी साहचर्य गुणधर्म है। पांचवा है 10 जमा 5 ब्रैकेट बंद जमा 10 भाग 3 बराबर 10 जमा 10 इधर ब्रैकेट बंद जमा 5 जमा 3। तो इसी ये है क्रम विनिमय। प्रश्न 11 है, क्या 5 3 4 निम्न संख्याओं से विभाज्य है। तो 2 3 4 5 6 8 9 10 तय करिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या दी हुई है 10 तक, 5 3 4 विभाज्य है या नहीं। तो 2 से 2 संख्या 2 हाँ, इकाई का अंक 4, 3 हाँ, अंकों का योग 3 से भाग,
4 नहीं, अंतिम 2 अंक 4 से भाग नहीं। 5 नहीं, इकाई अंक 0 या 5 नहीं। 6 हाँ, 2 व 3 दोनों से भाग होने वाली। 8 नहीं, अंतिम 3 अंक भाग नहीं। 9 नहीं, अंकों का योग 9 से भाग नहीं। 10 नहीं, अंतिम अंक 0 नहीं। तो यहाँ पर ये हमारी 1, 2 और 3 प्रश्नावली के अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको 4, 5 अध्याय के अभ्यास का हल करवाऊंगी। मैंने ये वीडियो थोड़ी जल्दी बनाई है ताकि आपको सारे पेज जो 1 से लेकर 14 तक पेज हैं वो एक ही वीडियो में मैं आपको दिखा सकूं, इसलिए थोड़ी मैंने जल्दी बनाई है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।